बहू, आज मेरा करेला खाने का बहुत मन है और अपने ससुर जी के लिए पालक की दाल बना लेना। और बहू, नाश्ते में उन्हें सेब और लड्डू दे देना क्योंकि कड़ाके की ठंडक पड़ने लगी है अब। ऐसे में गोंद के लड्डू बहुत फायदा करते हैं। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ जी, पहले गुड़िया को चुप करा लूं, फिर मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात करती हूँ। बहू, मैं जब तुमको सब कुछ बता रही हूँ तो तुम मेरे कमरे में आकर क्या करोगी? मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहाने के रोले लगे हैं। हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो तुम। माँ, गुड़िया रोए जा रही है, देखो कैसे हिचकियाँ ले रही है वो। रोती है तो रोने दे, आखिर लड़की ही तो है। रो रो के थक जाएगी तो खुद ही चुप हो जाएगी। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी औरतें होती हैं जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती हैं। माँ जी, घर में पालक तो है नहीं, दाल पालक कैसे बनाऊं? फल भी खत्म हो गए हैं। और हाँ, गुड़िया भी रो रही है और मैं ऐसी वेशभूषा में बाजार नहीं जाऊंगी। जी, या तो आप चली जाइए बाजार या पापा जी को भेज दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी गुड़िया रो रही है। आप मंगा लेंगी तो मैं बना दूंगी। इतने सुबह सुबह ये तो जाने वाले हैं नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सुनो, ये शिमला मिर्च कैसे दिए? बासे लग रहे हैं। माँ जी, मेरा नाम रानी है। ये शिमला मिर्च 25 रुपए पाव है। इतनी महंगी? आज तुम मुझे ही लूटोगी। लेना हो तो लो, नहीं तो बड़ी मंडी निकल जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, तौल दे। और कुछ चाहिए आपको? एक गड्डी पालक, बैगन और शिमला मिर्च दे देना। अच्छा ठीक है, आप सब सामान अपना इकट्ठा करके दे दो, मैं तौल दूंगी। ले 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 ले, चुप हो जा गुड़िया। अच्छा तौल अब। बस बस गुड़िया रानी। अच्छा जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। दे, मेरा काम कर दे, उसके बाद उसका लड़की है, चुप ही हो जाएगी थोड़ी देर में। पड़ी रहने दे ऐसे ही। लड़कियों को तो यही सीखना है, कुछ भी करो बस करना यही है। जितना सर चढ़ाओगी उतनी ही तुम्हें परेशानी होगी। अच्छा, किसने सिखाया आपको ये सब? अभी ये ज्ञान झाड़ रही हो? अगर लड़की होना इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही क्या रही हो? यहाँ भर की चुगली करने के लिए औरतों की ही तो जरूरत होती है ना। औरत ही होकर औरत के ही दुश्मन बनी बैठी हो। घर में बेटी पोती तो होगी नहीं, होगी तो बहू होगी, लक्ष्मी स्वरूपा। माना कि हम आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं और पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन हम इतनी रूढ़िवादी बातें नहीं करते हैं। सुनिए अम्मा जी, हमारी लड़की हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। देखो, हम भी एक लड़की हैं और यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं, बच्ची भी संभाल रहे हैं। खुद इतनी परेशानी नहीं है, फिर तुम्हें काहे की चुल मच रही है अम्मा? सुनो अम्मा जी, जमाना बदल चुका है और आप भी अपनी सोच बदल लो अब। अगर घर में बहू बेटियां हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करो। उन्हें चूल्हा चौका करने के बजाय बाहर भी लड़ने की ताकत दो। और हाँ, 250 रुपए हुए हैं आपके। आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना हमें। वैसे देखा जाए तो सब्जी बेचने वाली कुछ गलत नहीं कह रही थी। अगर मैं अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं एक अच्छी सास नहीं रहूंगी? क्यों हम अपनी सास वाली युक्तियां आजमाकर अपनी बहू को दबाती रहती हूँ? अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, पहले सारा काम छोड़कर उसे चुप करा ले। देखो, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अरे आज माँ जी को क्या हो गया है? क्या सूरज उल्टी दिशा से निकल आया क्या? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी कि पड़ी रहने दे, आखिर लड़की तो है। अचानक ये मेरी पोती क्या हो गई? आखिर माजरा क्या है? लाओ इसे लाओ, देखो मैं क्या हो गया इसे। इसके तो गैस बनी है। अच्छा एक काम कर, जा हींग की पोटली बना कर ले आ, मैं अभी इसके लगा देती हूँ। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी। लगता है गुड़िया को आराम मिल गया हींग से। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। अच्छा सुन, सब्जियाँ और फल धुल के रख दे। सुन बहू, आज करेले मैं खुद बनाऊंगी, तू भी तो चख कर देख कि तेरी सास कुछ कर पाती है या नहीं। नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आप क्यों करेंगी? माँ जी ने पिछले 2 सालों में तो कुछ भी नहीं कहा कि मैं सब्जी बना दूं या कुछ कर दूं। आज अचानक क्या हो गया? तो शादी में तुम पूछती थी अपनी ननद से कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, तो ठीक है बहू, अब तू कर ले नौकरी, मैं तैयार हूँ। मैं अब मना नहीं करूँगी। पर माँ जी, आपके तो घुटनों में कितना दर्द है और घर के काम इतना सारा आप कैसे करेंगी? कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम वाली लगा लूंगी, वो तो सारा काम हो जाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सब हमारा वहम है कि हमसे ये नहीं होगा, मैं कर लूंगी। इतने सालों से तो करते आई हूँ,
अभी तो नहीं किया 2-3 साल से, जब से तेरी शादी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कर लूंगी। मेरी बहू मुझसे आगे बढ़ेगी तो मेरे दिल को तसल्ली होगी कि मैं एक औरत की दुश्मन ना बनकर उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर पा रही हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ जी, आज मैं उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने आपके सोचने की दिशा ही बदल दी और जिसने सही गलत का आपको रास्ता दिखाया, मेरी प्यारी बहू रानी। तो हेलो गाइस, आपको हमारी छोटी सी कहानी ये कैसी लगी और आप मुझे ये बताइए कि माँ जी का बदलाव आपको कैसा लगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जरूर जाएं। और हाँ, सब्सक्राइब तो करते हुए ही जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।